नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं लिंग पूर्वाग्रह पर बात करेंगे, जो जेंडर बायस पर बात करने वाले हैं, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा से पूछा गया है। जो जेंडर पक्षपात की बात करें तो यह जेंडर के प्रति जो पक्षपात होता है उससे संबंधित प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे, चाहे आप प्राइमरी का सीटी का पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीटी का जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हो जूनियर के लिए। दोस्त, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम सभी इसमें कुछ प्रश्नों की सहायता से समझने वाले हैं। दोस्त, इस चैप्टर को लिंग पूर्वाग्रह को, और बात किया जाए एक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी इंडिविजुअल का बैच होगा, साथ ही साथ 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। 2 नंबर आप सभी के सामने हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्त, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और पहले प्रश्न की सहायता से आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है। कर लड़कियों को भाषा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और बताएंगे क्या लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। करा जेंडर समानता का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर सशक्तिकरण का। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? अच्छा प्रश्न है, आप इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो लड़कियों के लिए किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भाषा और कलाओं के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही साथ करा की और गणित और विज्ञान के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। कहीं ना कहीं जेंडर समानता तो है नहीं, क्योंकि जेंडर समानता होता तो दोनों के लिए होता, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए समान होता। जेंडर स्थिरता भी नहीं है, जेंडर के प्रति क्या हो, भेदभाव किया जा रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि भाई जो हतोत्साहित करने की इस वजह से बात हो रही है क्योंकि लड़कियां गणित विज्ञान में अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए हतोत्साहित की बात हो रही है। भाषा और कला में अच्छा कर सकती है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित की बात किया जा रहा है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे। सेकंड नंबर के लिए करा जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या है? करा अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, करा जैविक संरचनाएं हैं या फिर आनुवांशिक निर्धारण है। करा जेंडर रोल आर, क्या आपको लगता है कि जेंडर क्या की भूमिका क्या है? अधिग्रहित व्यवहार होता है, जन्मजात व्यवहार होता है, जैविक संरचनाएं होती हैं, आनुवांशिक निर्धारण होता है। तो जेंडर की जब बात करेगा दोस्त, तो जेंडर जब बात करेगा तो आप सीधा कहेंगे यह क्या है, एक सामाजिक सत्ता है और इसीलिए अधिग्रहित व्यवहार होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? अधिग्रहित व्यवहार होगा। अगर यहाँ पर लिंग लिखा होता तो इसमें लिंग लिखा होता तो जैविक संरचना होता, लिंग की बात नहीं होगा। लिंग होता तो इंग्लिश में यहाँ पर सेक्स लिखा होता, लेकिन यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी क्या लिखा है, जेंडर लिखा है। तो जेंडर एक तरीके से क्या है, जेंडर की बात करें तो एक तरीके से अधिग्रहित व्यवहार है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 की बात करें। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, या किसका उदाहरण है? मतलब खिलौने के रूप में गुड़िया देने पर क्या होती है, रोहन की प्रतिक्रिया होती है। रोहन कहता भैया या मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। मतलब उसे गुड़िया इस वजह से नहीं पसंद है क्योंकि गुड़ियों से लड़के नहीं खेलते हैं। या किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, करा जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्थिरता का। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? रोहन्स रिएक्शन व्हेन इज द गॉड द डॉल एज द टॉय वाज आई डोंट लाइक दिस द टॉय बिकॉज बॉय डोंट प्ले विथ डॉल्स, दिस इज ए एग्जाम्पल। मतलब यह एग्जाम्पल किसका है, यह प्रश्न आपका पूछ रहा है, यह उदाहरण किसका है? तो इस तरीके से प्रश्न बताएंगे। थर्ड नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है और सभी के सभी बहुत ऐसी तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जेंडर प्रासंगिकता की बात करें तो जेंडर प्रासंगिकता होगा नहीं। जेंडर भेदभाव की प्रति बात करें, जेंडर भेदभाव तब होगा जब जेंडर के प्रति किसी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता, तब होता है जेंडर भाव।
क्यों हो रहा है? क्योंकि जेंडर के प्रति रूढ़िवादी बात हो रही है। रूढ़िवादी मतलब परंपरा से चली आ रही है, मतलब लड़के जो गुड़ियों के साथ नहीं खेलते, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती, इसीलिए एक रूढ़िवादी बात है और इसीलिए आपका क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। जेंडर भेदभाव तब होता है जब जेंडर कोई बताया जाता है कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा, तब होता भेदभाव। लेकिन रूढ़िवादिता इस वजह से हो रही है क्योंकि गुड़ियों के प्रति है, मतलब गुड़िया के साथ बच्चे नहीं खेलते हैं, इस तरीके से बात हो तो रूढ़िवादी बात हो रही है। 4th नंबर की बात कर लेते हैं। करा कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं तथा लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। उसके अनुसार क्या करती हैं? उसके अनुसार क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं। या किसका एग्जाम्पल है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समता का, जेंडर समानता का। क्या आपको लगता है कि हो सकता है इसमें से राइट आंसर? ध्यान देंगे भैया, इसमें ध्यान दें। क्या आपको लगता है कि इसमें क्या होगा? तो ध्यान दें, जेंडर पक्षपात की बात हो रही है। किसकी हो रही है? जेंडर पक्षपात। कैसे हो रहा है कि एक शिक्षिका कहती है, धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेने होते हैं। लड़कियां वही क्या करती हैं? आज्ञाकारी होती हैं और ईमानदार होती हैं। लड़के आज्ञाकारी ईमानदार नहीं होते क्या? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? जेंडर के पक्ष के प्रति क्या हो रही है? पक्षपात किया जा रहा है। जेंडर के प्रति क्या पक्षपात हो रहा है कि लड़के ऐसा करने में माहिर होते हैं, लड़कियां ऐसा करने में माहिर होती हैं, तो जेंडर के पास प्रति पक्षपात हो रहा है और इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या आपका 5th नंबर की चर्चा करेंगे। जेंडर तटस्थ भाषा, जो जेंडर तटस्थ भाषा है, भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना के बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो 5th नंबर के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी, इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता हो जाना चाहिए? कह रहा है जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग और जेंडर की एक सामाजिक संरचना के बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारण होने पर चर्चा करने से क्या होगा? तो आपको जेंडर पक्षपात, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्योंकि जेंडर जब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो आनुवंशिकता के बजाय क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है। तो जब चर्चा पर चर्चा होगा किसी पर, तो कहीं ना कहीं उसमें वह चुनौती मिलने की कोशिश होगी। क्या होगी? चुनौती दिया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा तब मिलता है जब उस पर बात ही नहीं होती, क्योंकि चर्चा करने से क्या होगा? जेंडर पक्षपात कम होगा। तो कहीं ना कहीं जेंडर पक्षपात सुदृढ़ नहीं हो रहा, कमजोर होगा। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी की बात करें, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन, कहीं जेंडर को पालन नहीं किया जा रहा है, यह भी नहीं होगा। बात किया जाए आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जेंडर जो रूढ़िवादी है उससे चुनौती मिलेगी। बात करें जो सामाजिक संरचना अगर माना जाएगा वजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारण होने के, मतलब कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगा, तो कहीं ना कहीं जो जेंडर पक्षपात है, जेंडर पक्षपात को क्या होगी? वह जेंडर पक्षपात कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे। करा 6 नंबर की चर्चा करा कि 4 साल के राहुल को करा है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? इसके लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है, ये बताएंगे इसमें से क्या लगता है आपको राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है, इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी दोस्त, अच्छा प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। तो करा कि ध्यान देंगे, 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। या क्या दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति क्या हो रहा है? जेंडर के प्रति क्या हो रहा है बताएंगे इसमें। इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? तो जेंडर के प्रति क्या हो रहा है? आपका रूढ़िवादी बात ही हो रही है। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल को गुड़िया मिलने पर, क्योंकि वह इसया दर्शाता है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा पहले से चली आ रही थी, भाई गुड़ियों के साथ लड़के नहीं खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती है, तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर पक्षपात तब होता जब कहता है कि लड़के ऐसे नहीं करते हैं, लड़कियां ऐसे करती हैं, तब होता। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बात हो रही है। आपका जो सही ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर के लिए करा माध्यमिक स्तर की कई लड़कियों में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं, वे उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है, बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। क्या आपको 7 नंबर के लिए लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन सकता है? जी, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसके हर प्रश्न को आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न संख्या 7 के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कि स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं, वे उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र से विश्लेषण करना चाहिए। तो दोस्त 7 नंबर प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर, इसके लिए बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया लड़के कक्षा में उत्तर देने में लड़कियों से ज्यादा क्या होते हैं, हाथ खड़ा करते हैं। इसको ध्यान देंगे, स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा स्वीकारना नहीं है। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर में पढ़ने की क्षमता नहीं है, यह भी नहीं होगा। अब आप बताएंगे बी, आपका सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इसके लिए बताएं क्या राइट आंसर होगा। कि विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। भाई जेंडर भिन्नताएं जो जन्मजात ऐसी नहीं है, संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है, जन्मजात होती हैं ऐसे संशोधित नहीं किया जा सकता। बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि क्या कि भैया क्यों नहीं बता रही हैं, ऐसा क्या बात मैं पूछ रही हूं कि खुद के जो शिक्षा शास्त्र है और खुद के जो बात करें संदर्भ का वह विश्लेषण करना चाहिए। और आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। 1 नंबर की चर्चा करा कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक जबकि लड़कियों को गुड़िया या चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। क्या कहलाता है? लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक जबकि लड़कियों को गुड़िया चित्रकारी व संसाधन दिए जाते हैं, इसका उपयुक्त क्या है, उपयुक्त प्रथा क्या है? इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए, किस वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान देंगे भैया, जो कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति क्या हो रही, पक्षपात हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई लड़कियां जो खेलती हैं वो गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़कियां चित्रकारी की संसाधन दिए जाते हैं, लड़कों को कार दिए जाते हैं, इस तरीके से उपहार दिए जाते हैं। अब देखते हो बर्थडे उड्डे बनता है तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, जेंडर पक्षपात आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 9 नंबर के लिए कथन की बात करें कि गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्य में करा जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। करा कि ए ऑप्शन में करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता ए की। करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है ए की। करा ए सही है लेकिन आर गलत है। करा ए और आर दोनों गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा 9 नंबर के लिए? जी 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि सही होना चाहिए। करा
गैर अनुरूपतावादी, क्या कर रहा है, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण भूमिका बच्चों को भूमिका निचलीपन के लिए प्रोत्साहित करती है। एकदम बात सही है, कथन क्या है, एकदम राइट है। लेकिन कारण में क्या कर रहा है, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। तो आप जानते हैं जेंडर क्या है, जैविक निर्धारण नहीं, यहां पर सामाजिक सत्ता बोली जाती है। क्या बोली जाती है, सामाजिक सत्ता बोली जाती है। इसलिए दोस्त आपका जो कथन है वह तो सही है, लेकिन तर्क कारण जो है गलत है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। ए सही लेकिन आर गलत है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 10 नंबर के लिए, कर गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, या मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, या वाक्य दर्शाता है जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। क्या 10 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। 10 नंबर के लिए बताएंगे क्या यह दर्शाता है, करा कि लड़कियां, एक लड़की को क्या मिला, कार मिला, और किस में, गिफ्ट में मिला कार, और कहीं लड़की 5 साल की बच्ची की, या मेरे लिए नहीं है, लड़कों के लिए है, लड़के कारों से खेलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है, क्योंकि उसके प्रति उसको या रूढ़िवादी बातें जो सुनी है कि भाई लड़के जो है कार से खेलते हैं, लड़कियां कार से नहीं खेलती। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे, आप सभी आरओ के कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आपके सामने है, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 12 नंबर की बात, 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। मतलब कौन सा संबोधित करने के लिए सही नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको निगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, लड़कों को गणित और विज्ञान, लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा ऐसा है जो रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत होगा। तो कहीं ना कहीं जब जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना या तो कम करेगा, कहीं ना कहीं या पॉजिटिव है। बी में करा गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, तो कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति आपको हावी नहीं होने देना है, उसको मतलब कहीं ना कहीं कम करना है। जेंडर के बीच जो गैप है उसको कम करें। पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं की चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, एकदम बात सही है। लेकिन आपका जो इसमें है इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। लड़कों के लिए भैया गणित और विज्ञान है, लड़कियों के लिए भाषा है, ऐसे इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और 11 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वह 11 नंबर के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे 12 नंबर के लिए, करा कि कथन कर रहा है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। मतलब गणित के जो शिक्षक हैं लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखें, बेटा इसका मतलब तुम नहीं कर पाओगी। और तर्क का मतलब है लड़कियों में गणित की समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं है। क्या सही है, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपको क्या लगता है इसमें से हो जाना चाहिए। तो आप जानते हैं दोनों क्या है, दोनों गलत है अपने आप में। गणित के जो शिक्षक है करा कि बहुत कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। क्या ऐसी कोई बात है क्या लड़कियां मैथ नहीं सॉल्व कर पाती, कर लेती हैं, बस उन्हें उस तरीके से सिखाया नहीं जाता है। आप खुद जो है रूढ़िवादी विचारधारा से जब ग्रसित रहते हैं तो आप खुद नहीं पढ़ाते हैं, अपने बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बात किया जाए लड़कियां बेटर नहीं कर सकती हैं मैथ में, करती हैं, बहुत सारी लड़कियां जो मैथ बहुत बेटर करती हैं। तो आपका या तो कथन सही है। और ये अभी कह रहा है कि अनुवांशिक क्षमता, क्या मैथ सॉल्व करने के लिए अनुवांशिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, इसका कोई तर्क नहीं है, ना कथन ना तर्क। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, दोनों आपकी गलत हैं। 12 नंबर के लिए जो आपकी राइट आंसर होगी वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 13 नंबर के लिए, कल लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित व विज्ञान में खराब, यह अवधारणा क्या दर्शाती है।
करा जेंडर समता की, जेंडर असमानता की, जेंडर अस्तित्व की, जेंडर रूढ़िवादिता की। तो कहीं ना कहीं जेंडर की प्रति क्या है, रूढ़िवादी बात है कि लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित में, विज्ञान में खराब करेंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है और राइट आंसर हो रहा हुआ डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे 14 नंबर के लिए कह कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देता है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कर शिक्षा विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। कर ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि ये रूढ़िवाद सच है। कर इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। कर विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देना। तो आपके लिए 14 नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए जी, इसीलिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता से। तो करा कि कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवादी विद्यार्थियों में असमानताओं को मान्यता पैदा कर देती है। इस तरीके के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को यह कहना कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया भैया, तो अनियंत्रित प्रक्रिया क्या कहना ना, ऐसा आपका गलत है। करा ऐसे उदाहरण देना कि यह दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। भाई रूढ़िवाद सच क्या है, रूढ़िवादी तो बात बनाई जाती है, खुद से बनाई जाती है, कोई सच बात नहीं होती है। क्या लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, एकदम कर सकती हैं। तो या तो आपका गलत होगा। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है, एकदम सही है। जो ज्यादा प्रभाव करे, जो ज्यादा प्रयास करेगा उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे लड़के हैं, अगर लड़कों को सीखना कोई संगीत या भाषा कोई इस तरीके से बोलना बेहतरीन तरीके से, तो उसके लिए क्या है प्रयास, उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। लड़कियों को अगर मैथ सीखना है, साइंस सीखना है तो उसके लिए प्रयास की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। मतलब विद्यार्थियों का बारंबार इनाम और सजा, तो ऐसा कुछ गलत होगा। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 15 नंबर के लिए करा एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य देने के लिए कहता है। मतलब कहीं ना कहीं फर्नीचर को उठाने के लिए, उठाकर इधर उधर करने के लिए, जबकि कर देता है और लड़कियों को कक्षा में साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह किसका उदाहरण है, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर पहचान का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समानता का। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या है, जो टीचर है उसके दिमाग में है कि लड़कियां भारी सामान नहीं उठा सकती हैं, मतलब डेस्क बेंच इधर उधर नहीं कर सकती हैं, और लड़कियां साफ सफाई अच्छे से कर लेंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या है, रूढ़िवादी बात घुस गई है और इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा 15 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे 16 नंबर के लिए। कथन में करा बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। करा तर्क की बात करें, करा बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं, यही विकल्प चुनिए। करा ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जी, बताएंगे इसमें से क्या लगता है आपको राइट आंसर होना चाहिए। करा बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जेंडर उपयुक्त व्यवहार संकेत क्या हो जाते हैं, शैशवावस्था से मिलने शुरू हो जाते हैं, एकदम सही है। करा बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव में अपूर्णीय क्षति कर सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं करा कि एकदम सही है, कहीं ना कहीं तर्क कर रहा है, कथन को एकदम सही कर रहा है। तो इसका क्या है, इसका मतलब तर्क आपका गलत है और कथन क्या है, राइट है। क्या है, कथन सही है। क्योंकि क्या ध्यान देंगे, आपका जो एक्सप्लेन नहीं करा, आर सही व्याख्या नहीं कर, क्या आर एक ही नहीं कर रहा। बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, शैशवावस्था से मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें कह रहा तर्क में कह रहा बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है क्षति कर सकते हैं। तो करा कि ऐसा आपका जो तर्क है वह कथन को पूरी तरीके से नहीं कर रहा, लेकिन ए सही है। क्या है वो? आर सही है, आर सही है, लेकिन वह उसके लिए वह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। देखिए या तो सामाजिक क्षति के लिए अपूर्ण कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ए तो आर तो सही है, लेकिन बात किया जाए वह एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो आर है वह ए के बारे में नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे देखें बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में ही मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यह भी करा बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव में अपूर्ण क्षति कर सकते हैं। तो ऐसे बात करें तो कहीं ना कहीं जो तर्क है वह कथन के बात नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्त आपका क्या होगा? इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। करा कि 17 नंबर के लिए करा लिंग है जबकि जेंडर क्या है? करा जैविक सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना जैविक, करा सांस्कृतिक सामाजिक, करा सामाजिक सांस्कृतिक। तो लिंग की बात करें तो लिंग क्या है? तो लिंग एक जैविक सत्ता है। क्या है? लिंग एक जैविक है। क्या है लिंग? जब आपको इंग्लिश में ध्यान देंगे, इंग्लिश में क्या लिखा है? सेक्स लिखा है। तो क्या है? एक जैविक सत्ता है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, और बात करें बायोलॉजिकल कारक है। और कहीं ना कहीं जो जेंडर है वह क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है। आपका क्या राइट होगा? वह ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो क्या होगा? वह ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 17 का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, आगे बात किया जाए। करा कि 18 नंबर के लिए अधिकांशता या देखा गया कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर निष्पक्षता का, जेंडर समानता का, जेंडर प्रासंगिकता का। तो माता अगर नहीं उनकी अनुपस्थिति में, तो जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वह क्या करें? घरेलू काम अच्छे से कर सकते हैं। लड़के नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एक परंपरा, एक रूढ़िवादी बना दी गई। अगर माता जी घर में नहीं है तो क्या होता है कि वह जो लड़की है उसको सारे काम करवाए जाते हैं उससे। तो इसलिए लड़कियों से काम करवाए जाते हैं कि भाई खाना बनाना है, कपड़े धुलना, इस तरीके से लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये रूढ़िवादी बात बन चुकी है, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 नंबर के लिए जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? कौन सी विधि क्या होगी? उचित नहीं। इसका मतलब कौन सी नेगेटिव होगा? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, क्लास में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में निभाते हों। तो कौन सा ऐसा होगा, कौन सी विधि ऐसी होगी जो उचित नहीं है? ऐसा आपसे प्रश्न है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। दोस्त ध्यान देंगे, पहला जो ऑप्शन कर रहा है, पहला जो ऑप्शन आपसे कर रहा है ना, वह कह रहा है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। भाई जेंडर पक्षपात को चुनौती देंगे तो कहीं ना कहीं जेंडर की जो लड़कियां और लड़के हैं उनके बीच जो जेंडर की भूमिकाएं उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी होगी। तो बढ़ावा नहीं देना, कमी करना है। करें कि कक्षा में अलग बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था। जब अलग अलग बैठने की बात करें तो कहीं ना कहीं जेंडर का पक्षपात के क्या है? जेंडर पक्षपात से आप शिकारी हैं। जेंडर के प्रति आप क्या हैं? जेंडर के प्रति आपको लगता है कि लड़कों को अलग बैठाना चाहिए, लड़कियों को अलग। तो ऐसा करेंगे तो जेंडर की भूमिकाएं बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। इसलिए रोकना, आपको रोकने के लिए कह रहा है कौन सा निगेटिव है, तो या तो आपका निगेटिव है क्योंकि आप अलग अलग वैसे करा समर्थन दे रहा है, और ए में समर्थन नहीं हो रहा है जेंडर पक्षपात की, जो समर्थन नहीं हो रहा है न सी में हो रहा है क्योंकि चर्चा हो रही है, और डी में भी चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें परंपरावादी कहीं रूढ़िवादी बातें पर नहीं हो रहा, डी में भी। तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन में रूढ़िवादी चल रही है, लड़कों को अलग लड़कियों को अलग बैठाना चाहिए। 20 नंबर क्या है? जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर, ध्यान देंगे, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करनी चाहिए? जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर भूमिकाओं को अपनाने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो क्या लगता है कि आपका आंसर होगा? तो बेहतरीन प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और अच्छे प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जहां पर आप गलतियां कर जाते हैं जी। इसके लिए बताएंगे कि आपको राइट आंसर होना चाहिए। तो कह रहा कि जेंडर बद्धता, तो कहीं ना कहीं जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को के लिए किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बद्धता के लिए नहीं, जेंडर स्थिरता के लिए नहीं, सामाजिक तौर पर
स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को अपनाने के लिए, तो आप अपनाएंगे स्वीकृति जो जेंडर भूमिकाएं हैं उसको अपनाएंगे तो जेंडर पक्षपात कम होगा कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा जेंडर पक्षपात, इसलिए अभी नहीं होगा, ना सी होगा ना बी होगा ना ए होगा। कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें अब ज्यादा चर्चा परिचर्चा होगी तो जेंडर पक्षपात क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादी बातें धीरे धीरे हटेंगी और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्त, आप सभी आरओ के प्री और मेंस की अपनी हिंदी की बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। साथ ही साथ बात करें जो समानांदन की पुस्तक है वह भी आप सभी प्री और मेंस दोनों के लिए है, आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बुक डिजाइन की गई है, इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं दोस्त। चलेंगे 21 नंबर के लिए, कल लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है, या किसको दर्शाता है, जेंडर निरंतरता को, जेंडर सशक्तिकरण को, जेंडर विविधता को, जेंडर रूढ़िवादिता को। कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा, क्योंकि लड़कों को किससे जोड़ा जा रहा है, नीले कपड़े से, कहीं ना कहीं कारों से जोड़ा जा रहा है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों से और गुड़ियों से जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं यह जेंडर रूढ़िवादी बात हो रही है और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 22 नंबर के लिए करा, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे सकती है, बढ़ावा देगी। कल लड़कियों की स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करना। कल लड़कों और लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए या आनुवांशिक रूप से तैयार हो। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों को भाषा में अच्छा करेंगे, लड़के अच्छा भाषा में अच्छा करेंगे, लड़के भाषा में व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा, इसके लिए आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए जी। इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 22 को ध्यान देंगे। करा कि लड़कियों की स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी। भाई जब लड़कियों की स्त्रीवादी विशेषता को आप बढ़ाएंगे, लड़कों की जो उनकी पुरुषवादी विशेषता को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बातें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, इससे लचीलेपन नहीं होगा, इससे और कठोरता आएगी। इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। करा बी ऑप्शन में लड़कों लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य। भाई लड़कों लड़कियों को अलग अलग देंगे, कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में है कि लड़के ऐसा कर पाएंगे लड़की ऐसा नहीं कर पाएंगे, लड़के ऐसा करेंगे और लड़के वैसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर जब भीतर से बना है तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बातें, रूढ़िवादिता जो परंपरा पर चली आ रही है उसकी बातों में आप ढल रहे हैं, यह भी नहीं होगा। करा जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर, तो कह रहा कि भाषा में अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा सी में कह रहा व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में रखकर, एकदम सही है, उनको ना किसी भूमिका में न रखेंगे, जिससे जैसा आप चाहते हो दोनों को समान तरीके से देखें और जैसा भी हो वह दोनों अपने आप में क्षमता दोनों में है, वो चीजें कर सकते हैं। एकदम आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 नंबर में कह रहा है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कों को प्राथमिकता देता है। किसके लिए, बैडमिंटन के, लड़कियों के लिए क्या प्राथमिकता देता है वह, और संगीत की प्रतियोगिता में लड़कियों को प्राथमिकता देता है। तो यह प्राथमिकता देता है या किसको सूचित करता है, जेंडर स्थिरता को, जेंडर पहचान को, जेंडर समानता को, जेंडर रूढ़िवादिता को। तो कह रहा बैडमिंटन के लिए लड़कों को प्रोत्साहित कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है, और वहीं पर लड़कियों की बात करें, लड़कियों को संगीत के लिए प्रेफरेंस दे रहा है। क्या लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेल सकती हैं? क्या लड़के संगीत गा नहीं सकते हैं? गा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो किसके लिए हो रहा है, जेंडर रूढ़िवादी बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, विद्यालय के दिमाग में है कि ऐसा कर नहीं पाएंगे, लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगी, संगीत बहुत अच्छा से कर लेंगी। इसलिए आपका दोस्त क्या इसमें से राइट होगा, वह राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। 23 का जो राइट आंसर होगा वह आपका जो 23 का राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन आपका राइट होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। करा कि जेंडर एक अवधारणा है मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक। तो जेंडर की बात करेंगे तो जब इंग्लिश में देखेंगे तो जेंडर ही मिलेगा। तो जेंडर एक प्रकार से क्या है, जेंडर एक प्रकार से क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है। आपका राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। 24 नंबर के लिए करेक्ट, कौन सा शब्द
किस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि कौन सा शब्द का प्रयोग उन विशेषता और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति और पुरुषों और महिलाओं के उपयुक्त मानती है। लिंग, जेंडर, जेंडर लैंगिकता, जेंडर लिंग, लैंगिकता जेंडर। तो इसमें बताएंगे कौन सा जैविक अंतरों के लिए होता है, कौन सा शब्द। ये अच्छा प्रश्न है, इसके लिए बताएंगे। तो आप जानते हैं जब जैविक अंतरों की बात किया जाएगा तो लिंग होगा, सेक्स होगा। देखिए तब क्या होगा, यहाँ लिंग होगा, क्योंकि जैविक आपको पहले भरना है। यहाँ पर जैविक हो रहा है ना, तो जैविक आपका लिंग को बोलते हैं। और यहीं पर कहीं ना कहीं स्वभाव की बात जब होगी तो जेंडर की बात होगी। क्या होगी, जेंडर की बात होगी। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 26 नंबर की चर्चा करते हैं। करा कि ध्यान दें, करा कि इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है। जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंध करना, जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों को बल देना, जेंडर में कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। तो आपको क्या लगता है कि 26 नंबर के लिए राइट होगा? जी 26 नंबर के लिए क्या लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए? करेक्ट। इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना, मतलब कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को कम करेगा और जो जेंडर समानता को बढ़ाएगा। कौन सा ऐसा तकनीक, कौन सा प्रभावी है? जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन, जो जेंडर को पृथक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेंडर को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, जेंडर के हिसाब से आधारित कार्य देंगे, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के अलग, तो जेंडर भूमिकाएं बढ़ेंगी तो घटेंगी नहीं, यह भी नहीं होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों के लिए बल देना, तो करा कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों के लिए बल देना, जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं उसके लिए बल देना है, तो आपको यह भी नहीं होगा। कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा के लिए सुसाध्य करना, एकदम सही है। जब जेंडर के प्रति क्या करेंगे आप, चर्चा पूर्वाग्रह से, जो जेंडर पूर्वाग्रह हैं उस पर चर्चा करेंगे। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों जो लड़कियां कर सकती हैं लड़के भी कर सकते हैं, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए, जेंडर है, जेंडर है जन्म के समय निर्धारित होती है, अनुवांशिक विशिष्टता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। जेंडर क्या है? जेंडर आपको क्या लगता है जन्म के समय निर्धारित होता है, अनुवांशिक विशिष्टताओं और विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। तो 27 नंबर के लिए क्या राइट आपको लगता है कि हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसमें से होगा? जन्म के समय निर्धारित होता है जेंडर, जेंडर लिंग जो है, सेक्स जो निर्धारित होता है, इसलिए यह नहीं होगा। कि अनुवांशिक विशेषता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना, यह भी नहीं होगा। सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है, एकदम सही है। तो सामाजिक संरचना, जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है, सी ऑप्शन होगा। एक आंतरिक गुण है, ऐसा भी नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन होगा सी। 28 नंबर के लिए एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप जेंडर की समानता को बढ़ावा देगा, जेंडर समानता को सुसाधित करेगा या करेंगे, या जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे। 28 नंबर के लिए क्या लगता है कि आपका होना चाहिए? तो कि एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने के लिए, तो कहीं ना कहीं जेंडर के आधार पर क्या करा, अलग करके बैठने की बात हो रही है, आधारित बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लड़कों के लिए अलग, लड़कियों की अलग व्यवस्था हो रही है। तो कहीं ना कहीं जेंडर क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाने की बात हो रही है। जेंडर जब अलग अलग कर देंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगा, और इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी 29 नंबर की बात करें, लड़कियों लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सातव्यता या जेंडर समानता। भैया कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, लड़कियां रोती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति रूढ़िवादी दिमाग में आपके है कि लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़के ऐसे नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बात कर रहा है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा, कि क्लास में, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना या क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना,
और करा विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, कल लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, करा समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें से क्या लगता है कि आपको राइट आंसर होना चाहिए? जी इसमें बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। करा कि ध्यान देंगे, करा क्लास में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की संभावना बढ़ाने के लिए प्रभाव तरीका कौन सा है। मतलब कहीं ना कहीं जो जेंडर की रूढ़िवादी बातें हैं उसको हमको क्या करना है, कम करना है। मतलब लड़की ऐसा कर सकती हैं, लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, इस बात को क्या करना है, कम करना, रूढ़िवादी बात कम करनी है। करा कि और विकास की संभावना को बढ़ाना है। तो कौन सी प्रभावशाली पद्धति होगी, मतलब प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? करा एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, मतलब एक ही लिंग के, मतलब लड़की के लिए एक समूह, लड़कियों के लिए अलग समूह। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है। करा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, एकदम सही है। क्रियाकलाप कोई एक्टिविटीज हो रही तो उसमें लड़के भी रहे लड़कियां भी रहे, तो ग्रुप बना दें लड़कियों के, मतलब लड़के लड़कियों के एक साथ ग्रुप बनाए। कुछ लड़के हों, जैसे 4 का ग्रुप है तो उसमें 2 लड़के 2 लड़कियां, तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को कम होगा। मिश्रित लिंग बना करके और क्या करें, विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करेंगे, एकदम बात आपकी बन जाएगी। करा लिंगों की जैविक अंतरों की अपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना। करा कि ऐसा करेंगे तो तब बढ़ेगा। प्लस समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, कुछ जो समाज में चित्रित लिंग प्रबलता बनी हुई है, जो समाज में रूढ़िवादी बात बनी है, उसको प्रबल करेंगे तो कहीं ना कहीं घटाव नहीं होगा। लिंग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उसमें कमी नहीं आएगी, बढ़ेगी। इसलिए दोस्त ना होगा हमारा डी ऑप्शन। तो आपको समझ में आया होगा, जो 30 का राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने जो 30 प्रश्न थे, कितने थे, 30 प्रश्न थे, और लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित हम सभी ने कोशिश किया समझने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी चाहे प्राइमरी के लिए सीटेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीटेट का जो जूनियर का पेपर है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक एक प्रश्न दोनों के लिए पेपर में दिखाई देते हैं। और आपको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना है। इससे बेहतर, इससे जो जितना भी स्टैंडर्ड था, इसमें देखिए जो क्वेश्चन रखे गए थे वह प्राइमरी जूनियर दोनों की मिक्सचर करके क्वेश्चन रखे गए थे। ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ प्राइमरी की तैयारी कराई जा रही है, सिर्फ जूनियर की। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अच्छे से पढ़ेंगे सीखेंगे। दोस्त जैसा भी लगा हो सेशन के बारे में आप जरूर बताएंगे। अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।